हम सब जानते हैं कि धरती पर जिंदगी पानी की वजह से ही है, पर कभी सोचा है कि जो पानी हम आज पी रहे हैं उसकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? चलिए आज पता लगाते हैं पानी के इसी अंतहीन और जादुई सफर के बारे में। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? मतलब जो पानी आज हमारे ग्लास में है, हो सकता है कि वही पानी करोड़ों साल पहले किसी डायनासोर ने भी पिया हो। तो सवाल यही है, आखिर ये मुमकिन कैसे है? इसका जवाब छिपा है कुदरत के एक बहुत ही कमाल के और लगातार चलने वाले प्रोसेस में। देखिए, सच तो ये है कि पानी असल में कहीं जाता ही नहीं है, वो बस अपना रूप बदलता है और एक कभी ना खत्म होने वाले सफर पर निकल जाता है। और इसी कमाल के चक्र को हम कहते हैं जल चक्र या वाटर साइकिल। तो इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? इसकी शुरुआत होती है सूरज से और पानी के सफर के पहले पड़ाव से, आसमान की ओर चढ़ाई से। सोचिए, जब सूरज की तेज गर्मी समंदर, नदियों और झीलों पर पड़ती है तो क्या होता है? पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। मतलब एक ऐसी गैस जो दिखती नहीं लेकिन हवा में ऊपर और ऊपर उठती जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं वाष्पीकरण। और मजे की बात यह है कि इस काम में सिर्फ सूरज ही नहीं, हमारे पेड़ पौधे भी हाथ बटाते हैं। जी हाँ, उनकी पत्तियों से भी लगातार पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये दोनों मिलकर पानी को ऊपर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, अब जब ये ना दिखने वाली भाप ऊपर आसमान में पहुंच जाती है तो वहाँ एक जादू होता है। एक ऐसी चीज बनती है जिसे हम और आप हर रोज देखते हैं। बादलों का जन्म होता है। होता क्या है कि जैसे ही ये गर्म भाप ऊपर ठंडी हवा से टकराती है, वो फिर से पानी की नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। बस इसी प्रोसेस का नाम है संघनन। और जब ऐसी लाखों करोड़ों बूंदें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो शक्ल लेती हैं बादलों की। वही बादल जो हमें आसमान में रुई के गालों की तरह तैरते हुए दिखते हैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक मामूली से दिखने वाले बादल में लाखों लीटर पानी समाया हो सकता है? सच में ये हैरान करने वाली बात है। तो पानी ऊपर आसमान तक तो पहुंच गया, लेकिन सफर अभी बाकी है। कहते हैं ना, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। तो अब बारी है पानी की धरती पर वापसी की। जब बादलों में पानी की बूंदें इतनी ज्यादा जमा हो जाती हैं कि वो उनका वजन और नहीं सह पाते, तो वो अपना सारा पानी नीचे धरती पर गिरा देते हैं। इसी को हम कहते हैं वर्षण। हाँ, ये वही पानी है जो नीचे से भाप बनकर ऊपर गया था और अब वापस आ रहा है। कभी बारिश की शक्ल में, कभी पहाड़ों पर मुलायम बर्फ बनकर, तो कभी कभी ओलों के रूप में। अब जब पानी धरती पर गिरता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। कुछ पानी तो जमीन के ऊपर बहकर वापस नदियों और समंदर में चला जाता है, और कुछ पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर रिस जाता है और बन जाता है हमारा भूजल, मतलब ग्राउंड वाटर। वही पानी जो हम कुओं और हैंडपंप से निकालते हैं। अगली बार जब बारिश की कोई बूंद आपको छुए तो जरा सोचिएगा कि वो कहाँ से आई होगी। हो सकता है वो कभी हिमालय के किसी पहाड़ पर बर्फ रही हो, या फिर किसी दूर जंगल में एक पत्ते से निकली नमी। ये पानी हजारों किलोमीटर और कभी कभी तो हजारों साल का सफर तय करता है। कुदरत का ये सिस्टम कितना कमाल का है ना? ये बिना रुके बिना थके हमें लगातार जिंदगी देता रहता है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस वाटर साइकिल की वजह से धरती पर पानी कभी खत्म नहीं होगा, ये सच है। लेकिन अगर हम इसे गंदा करते रहे, प्रदूषित करते रहे, तो पीने लायक साफ पानी जरूर खत्म हो जाएगा। और इसीलिए पानी बचाइए। सच में, ये कोई सलाह नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि याद रखिए, पानी की हर एक बूंद बेशकीमती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेचर के ऐसे ही अमेजिंग सीक्रेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।